नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं विंध्य भारत। रीवा शहर का एकमात्र एक्सीलेंस स्कूल रीवा का मार्तंड स्कूल आज से 137 साल पहले दरबार स्कूल के नाम से तत्कालीन रीवा महाराजा ने खोला था। पहले यहाँ पर सभी को आसानी से एडमिशन मिल जाता था। बदलते वक्त के साथ दरबार स्कूल मार्तंड स्कूल अब एक्सीलेंस स्कूल बन चुका है। यहाँ पर कक्षा 11 के लिए एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। गणित और साइंस के लिए प्रबंधन मान के चल रहा है 90% से अधिक वालों को ही यह सीमित संख्या में एडमिशन दे पाएगा। उससे कम अंक पाने वाले कॉमर्स और कला संकाय में एडमिशन ले सकते हैं। उनकी भी मेरिट 75% से ऊपर होने की गुंजाइश नजर आ रही है। इस बारे में हमने मार्तंड स्कूल के प्राचार्य सुधीर बाणा से बात की। उनका भी कहना था सीटें सीमित हैं, बच्चे ज्यादा हैं, मेरिट कुछ ज्यादा ही ऊंची जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूँ रीवा के मार्तंड स्कूल में। एक इस स्कूल का इतिहास है, एक गौरव है, एक अतीत है। पहले बात उस गौरव, उस इतिहास, उस अतीत की मैं आपको बता दूं। इस स्कूल का 1885 में दरबार हाई स्कूल के नाम से इस स्कूल की स्थापना तत्कालीन महाराज ने की थी। 1944 तक दरबार हाई स्कूल के नाम से ये स्कूल जाना रहा। 1944 में इसका नाम बदलकर दरबार इंटर कॉलेज कर दिया गया। कुछ दिन बाद ही इसका नाम मार्तंड हाई स्कूल कर दिया गया, उस समय के युवराज मार्तंड सिंह के नाम से, जो बाद में रीवा के राजा भी बने। धीरे धीरे मार्तंड स्कूल का वक्त चलता रहा। 1904 में इसको उत्कृष्ट स्कूल का दर्जा दे दिया गया। तब से ये स्कूल अपने आप में एक गौरव को समेटे हुए है। इस स्कूल में एक सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों को आ रही है, हालांकि आज बात उसी को लेकर मैं करूंगा, पहले मैं उसके बारे में बता दूं। किसी ज़माने में यहाँ पास होके 8वीं पास होके लड़का आता था, उसका 9वीं में एडमिशन हो जाता था। आज जैसा कि मैं बाहर देख रहा था, 90% वालों को ये कहा जा रहा था आप एक फॉर्म और भी भर दीजिए, हो सकता है आपका मैथ्स में एडमिशन ना हो सकता आपको बायो लेना पड़े। कॉमर्स और बीए के लिए थोड़ा सा 80-75 के आसपास की बात हो रही है। हालांकि ये तय पूरी तरीके से होगा जब यहाँ की मेरिट लिस्ट निकलेगी। आज बात उसी को लेकर हमारे साथ इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए स्कूल के प्राचार्य सुधीर बांडा जी हैं। मैं उन्हीं से बात करूँगा। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, फॉर्म ले रहे हैं, तो क्या ये मेरिट बनाते हैं या किस तरीके से, पहले तो बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरीके से एडमिशन देते हैं आप। सर, ये जो बच्चे टीसी या बच्चों का ट्रांसफ़र गार्जियन का हो गया है, उससे सीटें रिक्त हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैथ में वर्तमान में हमारे पास 15 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें इंग्लिश मीडियम, 10 सीटें हिंदी मीडियम। इसी प्रकार आपके बायो में 30 सीटें हैं, 30 सीटें हैं, और आर्ट में 30 सीट हैं, कॉमर्स में 35 सीट हैं। इतनी सीटें हमारे यहाँ रिक्त हैं। उस आधार पे हम फार्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आपने फॉर्म भर दिए, तो आज फॉर्म भरने लेने का पहला दिन है। कब तक आप फॉर्म देंगे और क्या आपको लगता है कि इस बार आपकी मेरिट कहाँ तक जा सकती है? सर, ये फार्म लेने और जमा करने का 1 हफ्ते का बच्चों को टाइम दिया है। उसके बाद हमारी कमेटी मेरिट बनाएगी। मेरिट के आधार पर जो सब्जेक्ट जिसको मिलेगा उसको सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। जैसे मैथ में हम लोगों ने 80 के ऊपर बनाया है, और देखने में आ रहा है कि 90 के ऊपर फार्म आ रहे हैं। परसेंटेज बड़ी हाई जा रही है। पिछले साल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। कई बच्चों का कैंपस भी हुआ है, इंजीनियरिंग में चले गए, मेडिकल में चले गए, क्लैट में गए हैं। तो उसको देखते हुए मेरिट बहुत हाई जा रही है इस वर्ष। कक्षा 9 का भी भोपाल से रिज़ल्ट आया है, बेटिंग भी, उसमें भी प्रदेश में नंबर 1 मेरिट है। हाई परसेंटेज बहुत जा रहा है। तो यही दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं। मैं रुकूंगा बीच में। तो क्या ये माना जाए कि अगर रीवा ज़िले की बात की जाए तो रीवा ज़िले का एजुकेशन का स्तर किसी बड़े महानगर की तरफ हम धीरे धीरे ऐसा बढ़ रहे हैं, ये हम मान सकते हैं क्या कि पढ़ाई में? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हम लोग महानगर की ओर बढ़ रहे हैं, और ये विद्यालय का एक्सीलेंसी का नाम ही काफ़ी है, इसलिए बच्चों और गार्जियन में होड़ लगी हुई है।
हर लड़का चाहता है कि वो एक्सीलेंस स्कूल में पढ़े। जिस तरीके से यहाँ के प्राचार्य सुधीर वांडा जी का साफ तौर से कहना था, हमने एक मापदंड तय किया, 80% से ऊपर वालों को ही हम फॉर्म दे रहे हैं। लेकिन आज पहला दिन है, पहले दिन जिस तरीके से फॉर्म बिके उसको देखकर ये माना जा सकता है हमारे यहाँ की लिस्ट मैथ्स और बायो की 90% के ऊपर जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है 89%, 90 से एक कम वाले को भी हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे। ये हमारे लिए एक पीड़ा का विषय होता है। हमें ऐसा लगता है कि 89% वाले बच्चे ने भी पढ़ाई की होगी, लेकिन अब क्या किया जाए, स्कूल का स्तर ही इस तरीके से हो गया है। मेरिट बनती है, मेरिट में जो टॉप के लोग रहते हैं उनको ही हम एडमिशन देते हैं। हम लगातार इस स्कूल पर इसी तरीके की गतिविधियों की नज़र बना कर रखेंगे और स्कूल की जो भी ताज़ी अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।